हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्लास 12 मैथ का चैप्टर 5 विच इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.8 विच इज बेस्ड ऑन रोलेज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो लेट्स स्टार्ट रोलेज थ्योरम। तो रोलेज थ्योरम क्या होती है? लेट अ फंक्शन f from a b to r such that if function is continuous, ये कंडीशन है इसके लिए, यदि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a और b पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b पे, एंड f ऑफ a इक्वल है f ऑफ b के, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c which belongs to a and b, जो a और b के बीच में लाई करेगा, और इस c के लिए जो f डैश c है वो क्या है? 0। तो ये क्या है? रोलेज थ्योरम कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यदि डिफरेंशिएबल है और f ऑफ b के इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगा एक पॉइंट c जहां पे f डैश c क्या होगा? 0। तो ये थी इसकी थ्योरम। उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे हमें दिया हुआ एग्जांपल नंबर 42, verify Rolle's theorem for function y is equals to x square plus 2 and a is equals to minus 2 and b is equals to 2। तो देखो, सबसे पहले फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और राइट हैंड लिमिट बोथ इक्वल हो तो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यानी ये पता नहीं है तो आप हमारी एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रो देख सकते हैं। तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद डिफरेंशिएबल, तो यस फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, यदि इक्वल हो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h इक्वल हो h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, तो वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। वैसे भी सिंपल देख सकते हो तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। तो यस ये क्या है? डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है। तो दो कंडीशन हो गई, तो तीसरी हम क्या निकालेंगे? f ऑफ a इक्वल होना चाहिए f ऑफ b के। तो पुट करेंगे तो यहां से फंक्शन क्या हमारा? x स्क्वायर प्लस 2, तो f ऑफ a यानी कि माइनस 2 क्या होगा? देखो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 और f ऑफ 2 ये भी 6। तो हमारे पास क्या आ गया कि f ऑफ a प्लस f ऑफ a इक्वल f ऑफ b के। तो तीनों कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। तो अभी क्या एक c पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और उस c पॉइंट को कैसे निकालेंगे? f डैश x करेंगे, f डैश x या फिर f डैश y, यहाँ पे y है तो क्या होगा? 2x। f डैश x किसके इक्वल हो जाएगा? 2x के। तो f डैश x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 2x, और इन्होंने कहा कि f डैश c क्या होना चाहिए? 0। तो अगर हम कंपेयर करें तो x की जगह पे c रखे तो जो 2c है वो क्या है? 0। तो c क्या आ गया? 0। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 0। और आप देख भी सकते हो कि 0 जो है वो बिलोंग करेगा -2 से 2, इनके बीच में तो लाई करेगा कहीं। तो यस, तो हैंस वेरीफाइड रोलेज थ्योरम। तो इस तरह से हम क्या है? रोलेज थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए तीन कंडीशन नेसेसरी है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। तो एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश c क्या होगा? 0। ये तो थी रोलेज थ्योरम। उसके बाद इसी का एक्सटेंशन है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहते हैं कि एक फंक्शन है मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये क्या कह रहे हैं कि लेट अ फंक्शन f
a to b such that r be continuous function and differentiable, then there exists a c that f dash c, यहाँ पे पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो f dash c है वो क्या होगा, f of b minus f of a upon b minus a। तो ये क्या है, ये सिमिलर है रोलेस थ्योरम के, लेकिन यहाँ पे जो f dash c पॉइंट एग्जिस्ट करेगा क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, तो वो क्या होगा, f dash c इक्वल होगा f of b minus f of a upon b minus a। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसको। तो अगर आप इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। देखो जैसे एग्जांपल नंबर हमें गिवन है 43, एग्जांपल नंबर 43, तो हमें गिवन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) is equals to x square in the closed interval 2 to 4। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या आ गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, f ऑफ a और b। तो हम निकालते हैं f ऑफ पहले a, तो f ऑफ a क्या होगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि f ऑफ 2 वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और f ऑफ b यानी कि f ऑफ 4 का स्क्वायर 16। तो इन्होंने कहा कि जो f डैश c है वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ b यानी कि 16 माइनस f ऑफ a, f ऑफ a 4 अपॉन b माइनस a, 4 माइनस 2, 16 में से 4 गया 12 अपॉन 4 में से 2 गया 2, यानी कि हमारे पास f डैश c की वैल्यू क्या आ गई, 6। और यहां से अगर हम f डैश x निकालें तो वो कितना होगा, 2x। तो इसीलिए जो 2c x की जगह पे अगर हम c रखे तो जो 2c है वो किसके इक्वल है, c के, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 6/2 यानी कि 3। तो 3 है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4 के बीच में। तो ये c क्या आ गया हमारे पास, 3 क्या आ गया, वो पॉइंट आ गया जो एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा a और b के बीच में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.8 पे। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) is equals to x square plus 2x minus 8 where x belongs to क्लोज इंटरवल -4 से 2। तो रोलेस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करते हैं, तो फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन जो f(x) है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट क्लोज इंटरवल -4 से 2। आप चेक भी कर सकते हो कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। उसके बाद फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -4 to 4। तो अब हम f ऑफ a इक्वल आना चाहिए f ऑफ b के, तो f ऑफ a निकाले तो f ऑफ -4 यानी कि f ऑफ -4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो -4 का स्क्वायर 16 -4 2 जा 8 और -8, तो ये कितने आ गई वैल्यू 0। और यहां से अगर f ऑफ 2 निकाले यानी कि f ऑफ b, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 -8 यानी कि 0। तो जो f ऑफ a और f ऑफ b के इक्वल आ गया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहां से एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a और b के बीच में। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले f डैश x, तो f डैश x क्या होगा, 2x प्लस 2। तो देयरफॉर, और हमें गिवन होता है कि जो f डैश c है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहां से 2c प्लस 2 इक्वल होगा 0 के, तो 2c इक्वल होगा -2 के और c इक्वल होगा -2/2 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -1। तो -1 है वो बिलोंग करेगा -4 से 2 के बीच में वैल्यू है ये,
तो ये पॉइंट क्या आ गया, तो हमारे पास C आ गया -1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है, एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, fx is equals to close interval x to x for x belongs to close interval 5 9। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे सिंपल है कि हमें तीन कंडीशन होती है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम रोलेस थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो यहां से देख के आप क्लियर बता सकते हो कि जो f ऑफ a है वो f ऑफ b के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि f ऑफ 5 यानी कि 5 और यहां से f ऑफ 9 यानी कि 9, तो जो 5 है वो इक्वल नहीं है 9 के, तो हम रोलेस थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट, इसे अगर आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो वहां थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन f ऑफ a और b चेक करोगे तो ये सिंपली है। तो हम फंक्शन को या फिर रोलेस थ्योरम नॉट वेरीफाइड कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल x फॉर x belongs to close interval -2 to 2। तो अगेन जो f ऑफ a है वो f ऑफ b के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि f ऑफ -2 तो किसके इक्वल होगा? -2 के, और यहां से f ऑफ 2 तो वो 2 के इक्वल। तो जो f ऑफ a है वो b के इक्वल नहीं है, तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते रोलेस थ्योरम को। उसके बाद लास्ट आता है थर्ड पार्ट, f(x) is equals to x square minus 1, x belongs to 1 2, x belongs to close interval 1 to 2। तो इसके लिए देखो f डैश या फिर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यस। उसके बाद डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हो 2x, तो यस डिफरेंशिएबल। और उसके बाद f ऑफ a यानी कि 1 का स्क्वायर -1 0, और f ऑफ b यानी कि f ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, तो f ऑफ a इक्वल नहीं f ऑफ b के। तो ये इसका भी हम क्या है, रोलेस थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर सकते। जब हम रोलेस थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर सकते तो उसका कन्वर्स कहां से फाइंड करेंगे। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है, इफ अ फंक्शन f such that -5 to 5 belongs to R is a differentiable function। क्वेश्चन नंबर थर्ड, f -5 to 5 to R is a differentiable function and f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is equals to f of 5 is not equals to f of 5। अगर f dash x जो है वो वैनिश ना हो तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब हमें पता है मीन वैल्यू थ्योरम की जो c है पॉइंट c, तो जो f dash c है वो क्या होगा? f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a, यानी कि 5 माइनस 5 ये होगा। आपको पता है मीन वैल्यू थ्योरम में, तो यहां से f डैश c क्या आ गया? f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 10, तो मल्टीप्लाई करें तो 10 f डैश c इज इक्वल टू f ब्रैकेट 5 माइनस f ऑफ -5 ये आ गया। उसके बाद अगर हम
लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो जो tan f डैश c है वो जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि tan की मल्टीप्लाई है और डेरिवेटिव भी जीरो नहीं होगा, तो tan f डैश c वो जीरो नहीं है। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो जो f ब्रैकेट 5 माइनस f ब्रैकेट माइनस 5 है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल है। अगर ये जीरो नहीं है तो ये जीरो कहां से होगा, तो इक्वल कहां से आया। उसके बाद अगर इसको राइट हैंड साइड में लेके जाए तो जो f ऑफ 5 है वो इक्वल नहीं होगा f ऑफ माइनस 5 के। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको प्रूव किया। और मीन वैल्यू थ्योरम हमने कैसे यूज की, तो क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल गिवन है, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस डेफिनेटली होगा, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हम मीन वैल्यू थ्योरम का क्या है यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम if fx, question number 4, verify mean value theorem if fx is equals to x square minus 4x minus 3 in the interval closed interval a b where a is 1 and b is 4। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू गिवन है, तो हमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, आप चेक कर सकते हो कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अब हम f ऑफ a निकाले तो f ऑफ a क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 में से 1 गया, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, और f ऑफ अगर b निकाले तो f ऑफ b की वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस 3 यानी कि माइनस 3। तो हमारे पास f ऑफ a आ गया, f ऑफ b आ गया। तो अभी क्या होता है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा c बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a टू b सच दैट जो f डैश c है वो क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो अगर वैल्यू पुट करें तो यहां से f डैश c की वैल्यू क्या आएगी, f डैश c, तो ये क्या जाएगा b माइनस 3 f ऑफ b माइनस f ऑफ a माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन b माइनस a, 4 में से बन गया 3, तो 6 में से 3 का 3 यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ गया f डैश c की 1। और अगर हम f डैश x निकाले, f डैश x क्या होगा, तो 2x माइनस 4, तो इसीलिए जो 2c माइनस 4 है, क्योंकि x की जगह पे अगर हम c रखे तो 2c माइनस 4 इक्वल है 1 के, तो यहां से जो 2c है वो आ गया 5 और c आ गया 5/2, और ये 5/2 है ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 से 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम इसको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a b where a is 1 and b is 3। तो हमें गिवन है जो fx है वो इक्वल है x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल हमें गिवन है क्लोज इंटरवल a b में जहां पे a की वैल्यू है 1 एंड b 3। फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू, हमें फाइंड करना है c जो बिलोंग करता है 1 से लेके 3 के बीच में, फॉर विच जहां पे f डैश c क्या है 0। तो हमें वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो इन्होंने यहां से क्या गिवन है, तो फंक्शन सबसे पहले फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, यस। उसके बाद डिफरेंशिएबल, यस। उसके बाद हम निकालते हैं f ऑफ 1 या फिर f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या होगा, 1 की क्यूब 1 माइनस 5 माइनस 3
तो 5 में से 1 गया 4, 4 और 3 -7। उसके बाद f ऑफ b, तो f ऑफ b क्या होगा, देखो b क्या है 3, तो 3 का क्यूब, 3 की क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45 और माइनस 3 3 जा 9, तो 27 में से 9 गया 18 माइनस 45 यानी कि 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, तो -27 क्या गया हमारे पास f ऑफ b। तो यहां से जो f डैश c है वो क्या होगा f ऑफ b माइनस a, यानी कि -27 और माइनस प्लस 7 डिवाइड बाय 3 में से 1 गया 2 यानी कि -20/2 यानी कि -10, तो f डैश c क्या आ गया हमारे पास -10। उसके बाद अगर हम निकाले f डैश x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 5x² का 10x और -3x का 3, और अगर इसी तरह से देयरफॉर अगर हम यहाँ पे c पुट करें तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल हो जाएगा -10 के। तो उसके बाद अगर इसको हम लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल है 0 के। अब हमें 10c के फैक्टर करने हैं जिसे क्या है 20 बनाए, तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे 3c² माइनस 7c माइनस 3c या फिर -3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है 3, तो देखो 3c कॉमन तो c -1 माइनस 7 कॉमन तो c -1, तो 3c -7 और c -1 इक्वल है 0 के। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहां से 3c आ गया 7 और c 7/3। देखो ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा 1 से लेके 3 तक ओपन इंटरवल, यानी कि 1 तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास क्या आ गया c की वैल्यू 7/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल से 1 से 3 फॉर विच, जिसके लिए जो f डैश c है वो क्या है 0। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/3। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।